चलिए क्या है, टाइम एंड वर्क का जो है ये पार्ट थर्ड है। पार्ट थर्ड है, इसमें हम लोग MDH कॉन्सेप्ट का सवाल देखेंगे। MDH मतलब क्या है? यहाँ पे जो M है मैन, नंबर ऑफ मैन दिया रहेगा। पहले जितना भी सवाल देखे थे हम लोग बोलते थे कि एक आदमी इतना दिन में इतना समय में काम समाप्त किया। अब क्या है, नंबर ऑफ मैन दिया रहेगा 10 आदमी। दो तरीके से यहाँ पे मैन दे सकता है, या तो देगा कि 10 आदमी, या फिर इस तरीके से देगा 10 आदमी और 10 फीमेल। इस तरीके से देगा काम करने का, ठीक है, नंबर ऑफ मैन। फिर यहाँ पे दिया रहेगा डेज, फिर आवर, फिर यहाँ पे वर्क जगह पे कई बार हो सकता है कि अर्निंग भी दिया रहेगा, पैसा कमाता है। इस रूप में भी सवाल चेंज कर सकता है। ये डाटा दिया रहेगा, ये डाटा में कोई एक गायब कर देगा, आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे हम बताए हैं कि एम जो है यहाँ पे दो तरीके का सवाल बनता है, ठीक है। एक तो ग्रुप में भी दे सकता है या सिंगल सिंगल भी दे सकता है। और ऐसा सवाल में क्या करते हैं, इफ़िशियंसी का भी ध्यान रखते हैं। जब सिंगल दिया हुआ है, सिंगल आदमी का बात हो तो सभी का इफ़िशियंसी सेम हो जाए, लेकिन जैसे ही एक से ज़्यादा प्रकार के आदमी की बात हो तो इफ़िशियंसी फिर क्या होता है, बदल जाता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे कि ये क्वेश्चन है, 14 आदमी किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 21 आदमी उसी काम को कितना समय में समाप्त कर सकता है। सबसे पहली बात, आपको कैसे पता चलेगा ये MDH का सवाल है? तो यहाँ पे देखो 14 आदमी, नंबर ऑफ आदमी ज़्यादा हो जाएगा, डेज आवर, फिर नंबर ऑफ आदमी ज़्यादा हो गया, एक आदमी की बात नहीं है। जब आदमी का संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, n नंबर ऑफ आदमी हो जाए, तो MDH का सवाल है। अब यहाँ पे सभी का इफ़िशियंसी क्या है, सेम माने है। तो 14 आदमी और 21 मैन, सभी का इफ़िशियंसी क्या है, सेम है। मतलब कि यहाँ पे जो 14 आदमी है, जितना ही 14 आदमी के प्रत्येक आदमी का एफिशिएंसी होगा, यहीं पर 21 आदमी के प्रत्येक आदमी का एफिशिएंसी होगा। तो 14 आदमी 21 आदमी एक ही ग्रुप का आदमी है, उसी ग्रुप में से कभी 14 आदमी सेम एफिशिएंसी वाला 14 आदमी आ जा रहा है, कभी 21 आदमी सेम एफिशिएंसी वाला आ जा रहा है। तो इसको ऐसे लेके सॉल्व कर दिए। सेम ग्रुप है, देखो सेम ग्रुप है। अब यहाँ पे देखें, पहले तो ये देखो, ये कैची का सवाल है। 18 आदमी है, फिर 25 आदमी है, फिर यहाँ पे आवर लिखा है, फिर काम का यूनिट लिखा है, फिर यहाँ आवर लिखा है। इतना कहानी से पता चल रहा है कि ये MDH का सवाल है। किसका सवाल है, MDH का सवाल है। यहाँ पर भी देखो जो है इफ़िशियंसी सभी का सेम होगा, क्योंकि एक जगह बात हो रहा है 18 आदमी का, फिर एक जगह बात हो रहा है 25 आदमी का। इसी 25 आदमी से 25 आदमी सेम इफ़िशियंसी वाला काम कर रहा है, इसी 25 में से 18 आदमी सेम इफ़िशियंसी वाला काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्रुप एक ही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रुप एक ही है, क्योंकि एक बार 25 आदमी का बात हो जा रहा है और एक बार 18 आदमी का बात हो जा रहा है। तो यहाँ पर भी सभी का एफिशिएंसी क्या है, सेम हो। तो बस लगा देंगे, ये लगा दिए। अब आते हैं ये वाला सवाल पे। ये वाला सवाल देखिएगा, तो ये वाला सवाल आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले देखो ये MDH का सवाल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो 4 महिलाएं 7 पुरुष, फिर यहाँ पे 17 मेल 17 मेल 10 फीमेल का दिया है बात। फिर उसके बाद देखो तो n नंबर ऑफ मेल फीमेल का बात हो रहा है ना, तो इसका मतलब MDH का सवाल लगेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे बोला कमाता है। कमाता है मतलब वर्क करता है, कमाता है मतलब वर्क करता है, ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे देखो 4 महिलाएं 7 पुरुष, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, फिर 10 महिलाएं 7 पुरुष, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दूसरा ग्रुप है, महिला पुरुष, फिर यहाँ पे क्या आ जा रहा है, महिला पुरुष। तो यहाँ पे देखो केवल ऐसा नहीं कि यहाँ भी महिला है तो यहाँ पे भी महिला ऐसे काम करवा रहा है, यहाँ भी पुरुष, यहाँ पे महिलाएं प्लस पुरुष है। तो इसी कारण सभी का एफिशिएंसी क्या होगा, अलग अलग होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मैन और एक वोमेन की एफिशिएंसी तो सेम नहीं हो सकता है,
इसी कारण यहाँ पे ऐसा सवाल को सॉल्व करेंगे जब हम, तो MDH से मैन और वोमेन का क्या होगा, सबसे पहले इफ़िशियंसी निकलेगा। और इस सवाल में हम देखेंगे ना तो 2 बार इफ़िशियंसी, 2 बार MDH लगाएंगे, ठीक है, 2 बार MDH लगाएंगे। एक बार MDH लगाएं पहले पैराग्राफ से, तो यहाँ पे हम लोग को मेल और फीमेल का इफ़िशियंसी मिल गया, क्योंकि मेल का इफ़िशियंसी अलग होगा, फीमेल का अलग होगा। हाँ, 14 आदमी 21 आदमी का एफिशिएंसी सेम हो सकता है, 4 बुनकर 5 बुनकर एफिशिएंसी सेम हो सकता है, लेकिन 4 मेल और 4 फीमेल का एफिशिएंसी सेम नहीं हो सकता है। यही बात है। तो यहाँ से क्या किए, पहला पैराग्राफ से एफिशिएंसी का रेशियो निकाले मेल फीमेल का, फिर हम लोग अगेन MDH अप्लाई किए, फिर दोबारा MDH अप्लाई किए, अब दोबारा MDH अप्लाई करेंगे, ठीक है। कोई भी कंडीशन उठा के जो कंडीशन पूछ रहा है तो वो कर लिए। नीचे भी हमने वही लिखा है, कि MDH में ये ग्रुप वाला सवाल है और ऐसा में एफिशिएंसी सभी का सेम नहीं होता है, तो आपको अलग अलग एफिशिएंसी क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो जब भी MDH में ग्रुप वाला सवाल आए, जैसे कि 4 मेल 5 फीमेल, फिर उधर भी आएगा कि 4 मेल 5 फीमेल, ऐसे कर कर के काम करवाया जाए, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे इफ़िशियंसी का रेशियो निकालना होगा। अब आते हैं यहाँ पे, पहले तो ये देख लो सेम इफ़िशियंसी सेम ग्रुप होगा कि नहीं, तो देखो सेम ग्रुप होगा कि नहीं। देखो 4 बुनकर की बात यहाँ पर भी है, 8 बुनकर की बात यहाँ पर भी है, तो बुनकर का एफिशिएंसी सेम हो सकता है, मेल का एफिशिएंसी सेम हो सकता है, लेकिन मेल फीमेल का नहीं। तो सेम है तो बस सिंपली अप्लाई कर दो ये, ठीक है। 4 बुनकर 8 बुनकर एफिशिएंसी तो यहाँ सेम होगा ही, तो यहाँ पे रेशियो तो निकलेगा नहीं। अब ये सवाल को देखेगा तो कैसे पता चलेगा कि सर ये इफ़िशियंसी वाला सवाल है। तो यहाँ पे देखो कुछ आदमी की संख्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कुछ आदमी की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। आदमी दिया है प्लस डेज दिया है, कुछ आदमी की संख्या पूछ रहा है, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है, मेल या फीमेल का। तो ये MDH यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद पता चलेगा कि MDH अप्लाई करेंगे। यहाँ पर भी क्या है, माना सभी का एफिशिएंसी सेम होगा, सभी का एफिशिएंसी सेम होगा, एक्स मेल का भी एफिशिएंसी वही रहेगा जो 45 प्लस एक्स मेल का एफिशिएंसी होगा। तो एक्स मेल जो है वह 40 दिन में काम समाप्त करता है, तो MD लिखा गया। बाद में क्या हो रहा है, एक्स प्लस 45 मेल यानी कि M2 लिखा गया, वो 25 दिन में काम समाप्त कर रहा है, तो एक्स का वैल्यू निकालना, यहाँ से निकल गया 75 आदमी। तो हमको कैसे पता चला, नंबर ऑफ पर्सन पूछ रहा है ना, तो इसी से पता चला कि हमको क्या करना है, MDH कॉन्सेप्ट लगाना है। आइए अब यहाँ पे, अब ये MDH कॉन्सेप्ट में ये दूसरा नंबर का कॉन्सेप्ट है। ये वो कॉन्सेप्ट है कि जब MDH सेकेंड कंडीशन में आदमी की संख्या कम हो जाए। जब MDH में, ये MDH का वो कॉन्सेप्ट है कि MDH दिया रहेगा और MDH में ही सेकेंड कंडीशन जब होगा तो इसमें आदमी की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आदमी की संख्या क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आइए ये वाला सवाल है, चलिए यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। किसी काम को n आदमी, क्या है n आदमी, देखो n आदमी की बात हो गया है, तो हम जैसे ही बताएं, जैसे ही देख लो कुछ आदमी, नंबर ऑफ आदमी दिखाई पड़ रहा है जहाँ पर भी, समझ जाओ MDH लगाना है। n आदमी क्या कर रहा है, 15 दिन में काम समाप्त कर रहा है। n आदमी क्या कर रहा है, 15 दिन में काम समाप्त कर सकता है, लेकिन 5 आदमी 3 दिन बाद काम, लेकिन 5 आदमी यही काम समाप्त कर सकता है, लेकिन फिर क्या हुआ कि 5 आदमी 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो शेष काम 18 दिन में पूरा किया गया। तो n का मान क्या है, नंबर ऑफ पीपल पूछ रहा है, तो बिल्कुल MDH अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ पर MDH क्या है, काम छोड़ दिया वाला MDH है। क्या है MDH, क्या है, काम छोड़ दिया वाला में MDH कैसे अप्लाई करेंगे। ये क्या है, नंबर ऑफ पीपल, ये क्या है, डेज। सर आवर ऑफ वर्क नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आवर ऑफ वर्क नहीं दिया तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है।
ये M1 इंटू D1 है, ये पहले कंडीशन है कि पहले कंडीशन में 15 दिन तक काम किया तो टोटल वर्क क्या हो गया है n इंटू 15, ये हो गया। उसके बाद क्या किया, इसी काम को करवाना है तो सेकेंड कंडीशन में जो n आदमी है, n आदमी वो शुरुआत में 3 दिन तक तो मिल के काम किया, लेकिन उसके बाद क्या होता है 3 दिन बाद 5 आदमी छोड़ देता है तो बच गया n-5 आदमी, और वो टोटल काम है 18 दिन में समाप्त होता है। कितना काम है 18 दिन में। देखिए ये क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, एफिशिएंसी इनटू टाइम नहीं लिख रहे हम लोग, यहाँ पे एफिशिएंसी टू टाइम नहीं लिख रहे, या एक तरीके से देख लो वो भी वही लिख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे एन की बातें हुई ना, तो एन आदमी का एफिशिएंसी यहाँ पे एन ही मान लिया है, तो ये ऐसे भी हो सकता है ये एफिशिएंसी है और ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है एन आदमी का, ये टाइम है, ठीक है, ये भी हो सकता, मान सकते हो। या फिर देखो MDH कैसे लगा रहे हैं, ये भी लगाना सीख जाओ, ठीक है। सिमिलरली ये सवाल है, यहाँ देखो कि 14 आदमी जो है, 14 आदमी किसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो यहाँ पर M1 इंटू D1 क्या हो गया, ये हो गया कंडीशन पहला लाइन से। सेकेंड लाइन में देखना क्या होगा, काम छोड़ के चला जाएगा तो कैसे समाप्त कराएंगे, M2 इंटू D2, फिर M2 इंटू D2, फिर M2 इंटू D2। यहाँ पर बोल रहा है कि लास्ट में सभी कोई आ जाता है 14 आदमी, तो ऐसे करके, ठीक है। पहला कंडीशन जो है अकेला पहले लाइन से ही निकल जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल बताता है कि किस तरीके से MDH में छोड़ छोड़ के काम करवाया जाता है। अब ये कंडीशन क्या है, ये टाइप MDH में कि जब वर्क डन और वर्क लेफ्ट वाला, वर्क डन और वर्क लेफ्ट वाला, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला किसी काम को करने का, आपने कुछ काम किया और कुछ काम छोड़ दिया, ये दोनों क्या होगा, बराबर। यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है 64 आदमी प्रतिदिन 8 आवर काम करके किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। तो ये मतलब ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, आपको सोचते हैं ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 5 दिन बाद उन्हें मालूम होता है कि 40% काम ही किया, तो ये क्या है, वर्क डन है। और जो शेष काम को 4 दिन में समाप्त करना चाहते हैं, ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो शेष काम को निर्धारित समय में समाप्त कर दें तो प्रतिदिन कितना घंटा काम करना पड़ेगा, ये पूछ रहा है। तो देख लिए जो पहला लाइन निकलता है इससे पता चलता है, जो पहला लाइन है इससे पता चलता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दूसरा लाइन है इससे पता चला कि वर्क कितना डन हुआ, तीसरा लाइन से पता चलता है कि वर्क कितना लेफ्ट है। तो जो पहला लाइन है इससे पता चला आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, MDH वर्क तो 100% होता है। अब ये वर्क डन कितना किया, तो यहाँ पर भी लगाएंगे M1 D1 H1 बाई W1, यहाँ वर्क लेफ्ट कैसे लगाएंगे, M2 D2 H2 बाई WT। तो यहाँ पे देखो 40% हो गया, लिख दिए, बचा कितना 60%, वही 64 आदमी करेगा। अगर प्रतिदिन 4 आवर से किया, 4 दिन में काम किया, ये प्रति आवर निकालना है तो निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी है, एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर ने 70 मजदूरों को लगाकर 60 दिन में काम समाप्त करने का सोचता है, तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। लेकिन है 25 दिन बाद 1/4 काम ही पूरा हो पाता है, तो ये क्या किया, रिस्पॉन्स वर्क डन किया। वो जो 70 लेबर लगा के 25 दिन तक 1/4 ही काम हुआ। अब फिर क्या है, उस तुमको वही 70 लेबर लगाना, फिर उसके बाद बोला तो शेष काम को दिया गया समय में करने के लिए कितना अतिरिक्त लेबर चाहिए, इस बार 70 प्लस X लेबर लगाएंगे, अतिरिक्त पूछ रहा है, और प्लस जो है तुमको
60 दिन में काम करना, तब 25 दिन तक काम किया, तब समय कितना बच गया? 60 माइनस 25, ठीक है। और शेष काम कितना करना है? शेष काम 1/4 था, तब कितना बच गया? 3/4, ठीक है। तो ऐसे करना है। यहाँ पर भी देखो टोटल काम जो है 9 दिन में करना था, तब 5 ही दिन किया, तो यहाँ क्या बच गया? 4 दिन। इन सभी बात का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब ये वाला जो सवाल है नहीं समझ में है, इसको बनाएंगे खुद से, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, अब ये वाला सवाल देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये इफ़िशियंसी रेशियो कॉन्सेप्ट ऐसा लगेगा, और प्लस नीचे वाले से लगेगा कि आपको ये MDH का सवाल है। तो ये दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है, ठीक है। दोनों को मिक्सअप कर दिया गया है। तो यहाँ पे सवाल पढ़ ले रहे हैं, एक पुरुष एक महिला से दोगुना तेजी में काम करता है। एक महिला एक बच्चा की तुलना में दोगुना तेजी से काम करती है। यदि 16 पुरुष किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो 32 महिलाएं 64 लड़के मिलकर उसी काम को कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो ये पहले लाइन से पता चलेगा इफ़िशियंसी का कॉन्सेप्ट, दूसरे लाइन से MDH। तो ऐसा सवाल में पहले इफ़िशियंसी लगाओ। क्या लगाओ? इफ़िशियंसी लगाओ। अब फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पर क्या है? मैन वोमेन की बात हो रहा है, चाइल्ड की बात हो रहा है। तो क्या सभी का एफिशिएंसी सेम मान लेंगे MDH लगाते समय? नहीं, यहाँ पे एफिशिएंसी आपको अलग अलग रहेगा। तो वही एफिशिएंसी को निकालेंगे ऐसे। पहले लाइन में क्या दिया है? 2:1, इस दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो। दूसरा में इस दोनों का 2:1। अब ऐसा इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये ग्रुप सेम है। वोमेन का ही मैन के साथ एक बार तुलना किया जा रहा है, वोमेन का ही एक बार चिल्ड्रन के साथ तुलना किया जा रहा है। तो ये ग्रुप सेम है, तो इसको इसी कारण हम लोग यहाँ पे सब में क्या है? XX लगा हुआ है। ये भी बात जान जाओ, ना कि YY। इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसे करके। रेशियो याद है, इफ़िशेंसी निकल गया ऐसा। तो ये इफ़िशेंसी निकालने का भी तरीका है, इसको याद कर सकते हो, रख सकते हो। अब जब इफ़िशेंसी निकल गया तो MDH अप्लाई करो। 16 आदमी 12 दिन में W वर्क समाप्त करता है, तो 32 आदमी महिला 64 मेल इस W वर्क को कितना दिन में समाप्त करेगा, यही निकालना है। तो निकाल देंगे। यहाँ पे W और M है, इफ़िशेंसी का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये जो है बहुत अच्छा सवाल है, जो CGL हुआ था 2026, उसी का सवाल है। ये दर वाला सवाल है, लेकिन यहाँ पे ये दर वाला सवाल है। 2 जगह से यहाँ पे सामान खरीद रहा है और 48 रुपये बेच दे रहा है, ठीक है। 2 जगह से सामान खरीद रहा है। एक जगह से क्या किया, 45 रुपये प्रति लीटर 25 लीटर दूध खरीदा। फिर एक जगह 50 रुपये प्रति लीटर 15 लीटर दूध खरीदा। और जो पूरा मिश्रण था ना, जो 40 लीटर है, 25 और प्लस 15, उसको 48 रुपये प्रति लीटर से बेच दिया, ठीक है ना। तो ये है सवाल। अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको वैसे भी बना सकते थे जो बेचने वाला दर जैसे ऐसे बनाते थे हम लोग। CP 2 जगह है, फिर टोटल SP, प्राइस, आर्टिकल, फिर यहाँ पे आर्टिकल को सेम करते थे फिर ये। या फिर ऐसे भी बना सकते, ये क्या है, इजी है। यहाँ पे पहले दुकान से खरीदे थे तो उसका CP क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरे दुकान से गए, इतना रुपये का लीटर, इतना रुपये प्रति लीटर से खरीदे तो कितना CP हो जाएगा ये। तो टोटल हमको जो 40 लीटर का CP कितना हो गया, ये हो गया 1875 रुपया। टोटल लीटर कितना है, 40। तो टोटल 40 लीटर का SP कितना दिया हुआ है सवाल में? SP कितना हो जाएगा अगर 48 रुपये से बेच रहे तो 1920 हो जाएगा। अब यहीं पे जो कर रहा है SP निकालना है, CP निकालना है, निकाल लें, ठीक है।
अब ये वाला सवाल देखो, बहुत ही खतरनाक है, ये भी CGL 2026 का सवाल है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में 400 रुपये प्रति स्पीकर की दर से 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगाता है। मतलब 400 रुपये की दर से 150 पोर्टेबल स्पीकर मंगाया, मतलब कि 60,000 का माल मंगाया। फिर बोला मालिक उनकी कीमत इस तरह तय करता है कि वह केवल 120 स्पीकर बेचने पे कुल निवेश का 40% लाभ सुनिश्चित करें। अब बोल रहा है कि हम अपना जो है 150 हमको नहीं बेचना पड़े, 120 स्पीकर, क्या बोला है, 120 स्पीकर को ही बेच के हम क्या करें, प्रॉफिट कमा लें। वो भी कितना प्रॉफिट कमा लें, तो कुल निवेश कितना किए, 60,000, इसका 40%, इसका 40%, ठीक है ना। 120 स्पीकर को ही बेच के 60,000 का 40% कितना है, 60,000 का 40 कितना प्रॉफिट हो जाएगा, 140 हो जाएगा ना। तो 60,000 का 140 निकालेंगे तो 84,000 रुपया कमा लें, यही होगा। और टोटल हम कितना कमा लें, 120 स्पीकर ही बेच के 60,000 के माल पे 84,000 रुपया कमा लें, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कुल निवेश पर, बोल रहा है ना कुल निवेश पे, तो यही निवेश है 60,000। अब इस पे 84,000 रुपया कमा ले 120 स्पीकर ही बेच के। यानी कि वो तब ऐसा कमाने के लिए वो उसको क्या करना पड़ेगा, तो 120 स्पीकर को ऐसा कमाने के लिए 120 स्पीकर का दाम कितना रखना पड़ेगा, 84,000। तो इस हिसाब से उसको पर स्पीकर कितना में बेचना पड़ेगा, तो 84,000 को 120 से डिवाइड करेंगे तो 60,000। इस हिसाब से इसको पर स्पीकर कितना बेचना पड़ेगा, 700 रुपये में। तभी वो 120 स्पीकर बेच के 84,000 कमा लेगा। इसका टारगेट कितना है कमाने का, 84,000, ठीक है ना। और यहाँ पे बोल रहा है लेकिन क्या हुआ कि एक स्थानीय आयोजन के कारण, मतलब कि बिक्री उसका 135 स्पीकर हो गया, गलती से 120 की जगह 135 बिक गया, तो उसको एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हो गया, तो 700 इंटू 135 कर दोगे। एक स्पीकर का दाम है 700, तो बिक गया कितना, 135 स्पीकर, तो 135 इंटू 700 हो गया। अब बोला 15 स्पीकर का कोई रीसेल वैल्यू नहीं, तो 15 स्पीकर को छोड़ दो। तो अब 135 इंटू 17 करेगा ना 700, तो वो उसका क्या होगा, एक्चुअल SP का पैसा मिलेगा, SP मिलेगा, क्या होगा, एक्चुअल SP होगा। अब यहाँ पे बोला कुल निवेश पे वास्तविक प्रॉफिट कितना होगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट पूछ रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट के लिए क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या चाहिए, एक्चुअल प्रॉफिट बाई CP इंटू में 100। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे होगा, जब एक्चुअल CP मिलेगा, एक्चुअल SP मिलेगा, इस दोनों को घटाएंगे तब। एक्चुअल CP क्या है, 6,000, एक्चुअल SP कितना है, तो 135 इंटू 700, क्योंकि बेच तो रहा है 135 स्पीकर 700 रुपये के हिसाब से, जो आपको ये जनरेट करना है। अब इस दोनों को माइनस करेगा, अब भाई एक्चुअल CP से डिवाइड करेगा तो आ जाएगा। ऐसे मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख के दिया है। आपका मेन टारगेट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट निकालना। एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट बाई CP इंटू में 100। एक्चुअल प्रॉफिट क्या होगा, तो एक्चुअल SP माइनस एक्चुअल CP से। एक्चुअल CP क्या है, तो 400 आइटम को 150 रुपये से बेचा तो 60,000, ठीक है। एक्चुअल SP चाहिए आपको कितना है, 135 स्पीकर का, क्योंकि 120 की जगह कितना बिक रहा है, 135। तो एक स्पीकर का एक्चुअल CP कितना होगा, SP 84,000 बाई 120, तो 700 रुपया। तो 135 स्पीकर का 700 रुपये के हिसाब से कितना कमा लेगा, इतना। तो एक्चुअल SP निकल गया। मेन है ये कैसे आता है सर, तो ये टारगेट रखे थे कि हम 60,000 पे 140%, वहाँ से आया ये, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल है, खुद से बनाए।
मेहनत तारी